हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में काफ़ी सारी कंपनीज का हम हायरिंग स्टेटस डिस्कस करने वाले हैं। सो करंटली जो अपडेट्स है, सबसे पहले कॉग्निजेंट जेंसी से स्टार्ट करना चाहूँगा। 2024 बैच के लिए अभी जो हायरिंग्स चल रही थी कॉग्निजेंट जेंसी की, उसमें से काफ़ी सारी हायरिंग्स के लिए अभी जो इंटरव्यूज़ हैं वो ऑन गोइंग है। ठीक है, पहला तो ये अपडेट है, अभी इंटरव्यूज़ ऑन गोइंग है एंड मोस्ट ऑफ द बच्चों के जो इंटरव्यूज़ हैं वो अभी 31 तक मोस्ट प्रॉबली ज़्यादातर बच्चों के जो इंटरव्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद 2025 बैच जितने बच्चों ने यहाँ पर अभी टेस्ट दिए थे, 5th मई को कम्युनिकेशन असेसमेंट दिया था, उन बच्चों के जो इंटरव्यूज हैं वो ऑन गोइंग है। उससे जो प्रीवियस वाले फेजेस हैं उसके जो इंटरव्यूज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो प्रीवियस वाले फेजेस हैं वो इंटरव्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। अभी केवल एकमात्र फेज है जिसके यहाँ पर अभी इंटरव्यूज होने हैं एंड वो फेज है जिसने आज 25 को अपना टेक्निकल असेसमेंट कंप्लीट किया है। ठीक है, इस इस वाले फेज के अलावा सब बच्चों के यहाँ पर जो इंटरव्यूज हैं वो रिसीव हो चुके हैं, जिसके जितने भी फेज थे, जितने बच्चों का आज टेक्निकल असेसमेंट खत्म हुआ है, बस वो वाले बच्चे रह गए जिनके पेंडिंग इंटरव्यूज अभी बचे। ठीक है, एक ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद ऑफर लेटर के बारे में बात करते हैं। तो कुछ बच्चों की जिनकी प्रोसेस यहाँ पर मार्च और अप्रैल में कंप्लीट हो गई थी, मतलब मार्च में इंटरव्यूज कंप्लीट हुए थे, कुछ बच्चों के अप्रैल में इंटरव्यूज कंप्लीट हो गए थे, उनको यहाँ पर ऑफर लेटर मिलना चालू हो गए। आप मैसेज भी देख सकते हो, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं। आई एम थ्रिल्ड टू शेयर आई फाइनली रिसीव्ड एन ऑफर लेटर फ्रॉम कॉग्निजेंट। ये कब की बात है? वेडनेसडे की। एंड अगर मैं बात करूं इस वीक की, तो इस वीक बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ऑफर लेटर रिसीव हो गए हैं। जिन बच्चों ने मार्च और अप्रैल में कंप्लीट किए थे अपना प्रोसेस, उसमें से एक बच्चे ने मुझे बताया कि उसने 26 अप्रैल को अपना इंटरव्यू दिया था, उसको भी यहाँ पर ऑफर लेटर मिल चुका है। इसका मतलब 26 तक जो बच्चों ने इंटरव्यू कंप्लीट किए थे उस तक, मतलब जो ऑफर लेटर्स है वो आ चुके हैं। इसका मतलब है कि काफी जल्दी यहाँ पर जो ऑफर लेटर्स है वो प्रोवाइड करा दिए कॉग्निजेंट ने। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ऑफर लेटर्स इशू हो चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग अपडेट फ्रॉम कॉग्निजेंट जेंसी दैट स्टूडेंट्स ऑलरेडी started getting the offer letters. देन वी हैव अपडेट फ्रॉम विप्रो एलाइट। सो विप्रो एलाइट की तरफ से फिर से एलओआई भेजे गए हैं कुछ बच्चों को एंड यहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की भी लिंक भेजी गई है। एंड विप्रो एलाइट की तरफ से यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर ऑनबोर्डिंग्स हो रही हैं, बट अभी यहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और एलओआई के जो फेजेस हैं वो यहाँ पर मल्टीपल चल रहा है। साथ साथ में प्री स्किलिंग ट्रेनिंग, इसके मेल्स कुछ महीने पहले बच्चों को रिसीव हुए थे, जिनका जो ट्रेनिंग है वो बैचेस में चल रहा है अभी करंटली। एंड यहाँ पर अभी भी काफी बच्चे हैं जिनकी जो ऑनबोर्डिंग है वो पेंडिंग है। ये अभी करंट स्टेटस चल रहा है। ठीक है, एंड अभी देखते हैं कि क्या होता है। प्री स्किलिंग का जो भी मेल्स हैं अगले फेजेस के जब भी देखने को मिलेगा, अगर आपको रिसीव हुआ है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन आगे बढ़ते बात करते हैं एक्सेंचर की। तो एक्सेंचर की तरफ से करंटली जिन बच्चों ने नवंबर एंड दिसंबर में एग्जाम्स कंप्लीट किए थे, उसके बाद अपने इंटरव्यूज कंप्लीट किए थे, कुछ बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट पेंडिंग बनता था। सो जिन बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट पेंडिंग बनता था उन बच्चों को यहाँ पर सिलेक्शन रिजेक्शन की जो मेल है, सम स्टूडेंट्स गॉट द रिजेक्शन एंड सिलेक्शन मेल। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ना रिजेक्शन आया ना सिलेक्शन आया। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, कि कुछ बच्चों को तो रिजेक्शन भेज दिया, मतलब एक्सेंचर ने फाइनल कर दिया कि भाई उनको आगे नहीं ले जा रहे। कुछ को सिलेक्शन भेज दिया, लेकिन आगे ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे अभी नहीं कह सकते, बिकॉज प्रोसेस काफी बड़ी है और अभी भी जो प्रीवियस बच्चे हायर किए उनकी ऑनबोर्डिंग बचती है। तो अभी थोड़ा सा एक्सेंचर की जो स्थिति है थोड़ी सी खराब चल रही है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको अभी कुछ भी जो मेल है वो रिसीव नहीं हुआ है। सो दिस इज द करंट स्टेटस ऑफ एक्सेंचर। ऊपर से 2025 बैच से जो बच्चे उनने हायर कर लिए थे, ऑन बोर्डिंग उनकी करानी है। और जितना अपडेट एक्सेंचर की तरफ से आ रहा है वो ये है कि उनकी ऑनबोर्डिंग कराने में एक्सेंचर के पसीने छूटने वाले हैं। सो इस साल जो हायरिंग है वो डेफिनेटली एक तो बहुत कम होगी एंड हो सकता है बाद में ही होगी। इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बात करते हैं टीसीएस एनक्यूटी की। तो टीसीएस एनक्यूटी का यहाँ पर 15 मई को बैच स्टेटस आया, 17 को आया, 22 को आया, 23 को आया। ठीक है, काफी सारे बच्चों का बैच स्टेटस आया है। साथ साथ में काफी सारे बच्चों को कॉलेज टीपीओ से इन्फॉर्म किया गया है इंटरव्यू डेट्स के बारे में। ज्यादातर बच्चों के जून में है इंटरव्यूज। ठीक है, जून में काफी सारे बच्चों के इंटरव्यू शेड्यूल हुए हैं। साथ साथ में जिन बच्चों ने सर्वे भरा था उनमें से कुछ बच्चों के ऑलरेडी जो इंटरव्यूज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। साथ साथ में अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके जो इंटरव्यू रिजल्ट्स हैं वो अभी पेंडिंग है, नहीं आए हैं, उनको नहीं पता पड़ा है कि वो सिलेक्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप केवल अपने रीजन से ही समझ सकते हो इस चीज को कि आप सिलेक्ट हुए हो या रिजेक्ट हुए हो, या फिर आप अपने कॉलेज से समझ सकते हो। बिकॉज अगर आपका टीपीओ कनेक्टेड है और अगर आपका नाम नहीं आया लिस्ट में,
तो ये रिजेक्शन की काफी बड़े चांसेस है। अगर आपका टीपीओ कनेक्टेड नहीं है, अगर आपने ऑफ कैंपस में दिया है, तो अभी आपको होल्ड करना चाहिए। अभी सिलेक्शन रिजेक्शन आप नहीं कह सकते, अभी जो रिजल्ट्स हैं वो अभी और आएंगे, तो अभी आप उस चीज का वेट कर सकते हो अगर आपका टीपीओ एसोसिएट नहीं है तो, ठीक है, और अगर आपको लिस्ट नहीं आई है। बाकी बच्चों के कंटिन्यूअस इंटरव्यूज चल रहे हैं, जिनके मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ पर चैनल पर लगातार शेयर करता चला जा रहा हूँ, तो उनको आप देखना मत भूलना। देन बात करते हैं महिंद्रा की। तो महिंद्रा की तरफ से जो डेट्स है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, कुछ एडिशनल कॉलेजेस को भी ऐड किया गया है महिंद्रा की तरफ से। साथ साथ में बात करते हैं इंटरव्यूज की, तो अभी अगर किसी को इंटरव्यू रिसीव हुआ है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज मेरे को पता नहीं, एक बच्चे का मैसेज आया था कि ही गॉट द इंटरव्यू फ्रॉम महिंद्रा, ओके। सो मुझे एक मैसेज आया था, तो अगर और कोई है जिसको महिंद्रा की तरफ से इंटरव्यू आया है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के इंटरव्यू आ गया उनको, ठीक है। बाकी महिंद्रा के इंटरव्यूज मेरे हिसाब से तो अभी आने चाहिए, क्योंकि 500 प्लस पोजीशंस हैं। सो यहाँ पर पोजीशंस तो अच्छी खासी है, तो ज्यादा बच्चों को आना चाहिए। अभी यही सारे अपडेट्स हैं, और उसके बाद सिस्को का अपडेट है। अप्रेंटिसशिप के लिए जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था सिस्को की तरफ से, बहुत सारे बच्चों को अब यहाँ पर कॉल आ चुका है। मतलब पहले मैंने बोला था ना कुछ बच्चों को आ रहा है, बट अभी कल अगर हम बात करें फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे और थर्सडे, ये 3 दिन मिला के मैनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग द कॉल फ्रॉम सिस्को। एंड मैनी का मतलब ये है कि आप 10% लगा सकते हो। तो जिन बच्चों ने असेसमेंट दिया था उसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो 10% के आसपास अभी कॉल आप बोल सकते हो। बट इस बार कॉल क्यों कर रही है इसको ये नहीं पता। मेल्स नहीं आए हैं, कॉल्स आ रहे हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए। अभी मंडे से थोड़ा सा और पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। मेल्स वगैरह आएंगे या फिर ये लोग टेलीफोनिक इंटरव्यूज ही कंडक्ट करा रहे हैं, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी जब और बच्चों को यहाँ पर आएगा या किसी को मेल आएगा तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई कवर्ड ऑल द अपडेट्स which have come recently.